किसी की माँ को ऐसा बोल सकता है, वो अपने देश के लिए कुछ नहीं सोच सकता अच्छा। यानी गोपाल इटालिया एकदम बकवास मानस है, वो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे शब्द कौन बोलते हैं? जिनकी सोच गंदी होती है वही ऐसे शब्द बोलते हैं। आज इतने सालों से मोदी जी ऊपर बैठे हैं, आपने सुना है किसी के बारे में इतने गंदे शब्द उसने कहे हो? सर आप सरदार पटेल के वंशज उनको बता रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ, ठीक है, तो उनकी सोच अगर सरदार पटेल जैसी होती तो ऐसे शब्द थोड़ी निकलते। पीएम मोदी साला लुच्चा है। आई वॉन्ट ओनली मोदी। ओनली मोदी साहब बीजेपी। नींद में भी बीजेपी और जागते भी में बीजेपी। हर जगह बीजेपी चाहिए। हाँ बस। जी क्या नाम है आपका? जॉन्टी। जी जॉन्टी भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को देखते हुए? मोदी जी मोदी जी आएंगे। एक पार्टी आई है दिल्ली से, आइए ना। वो तो अब ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि कभी पीएम मोदी को नीच बताते हैं, कभी कहते हैं मंदिरों में शोषण हो रहा है, और अब तो उन्होंने पीएम मोदी की माँ को नौटंकीबाज वाला वीडियो सामने आ गया है, उनकी माँ को नौटंकीबाज बता रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है, कैसे देखते हैं इसको? सर ऐसे शब्द कौन बोलते हैं? जिनकी सोच गंदी होती है वही ऐसे शब्द बोलते हैं। आज इतने सालों से मोदी जी ऊपर बैठे हैं, आपने सुना है किसी के बारे में इतने गंदे शब्द उसने कहे हो? तो सोच लीजिए उनकी सोच कैसी होगी। तो उसकी सोच होगी तो गुजरात में आ सकेंगे? ऐसी सोच से नहीं आ सकेंगे। वो तो कह रहे हैं बहुमत से आएंगे, लेकिन अब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं गुजरात के, लोकप्रियता बढ़ रही है हमारी। आप पूरे गुजरात में नहीं, अभी तो आप पूरे वर्ल्ड में जाइए, मोदी का नाम है। पहले एक टाइम था कि इंडिया को अमेरिका जाने के लिए इंडिया के लोगों को कितनी दिक्कत करनी पड़ती थी। अभी अमेरिका वाले सामने से बुला रहे हैं कि इंडिया वाले आप यहाँ पे आओ। ऐसी हालत है। इसी बीच एक और उनकी तरफ से कार्ड खेलने की कोशिश की गई। गोपाल इटालिया को दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया था, वो जितने उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की, तो वहां जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मैं तो सरदार पटेल का वंशज हूं, मैं पटेल हूं, इसलिए बीजेपी मेरे पीछे लगी है। इसको कैसे देखते हैं? सर आप सरदार पटेल के वंशज उनको बता रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ, ठीक है, तो उनकी सोच अगर सरदार पटेल जैसी होती तो ऐसे शब्द थोड़ी निकलते। आपने तो वो भी तो सोचना है ना कि वो दूसरी पार्टी की और जब बात कर रहे हैं वो तो इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, तो उनकी सोच तो गुजरात की पब्लिक देख रही है कि उनको क्या करना है, कहाँ पे बिठाना है। आएगी जिसको जहाँ पे जिस लोगों को फ्री चाहिए, चलो मैं बोलता हूँ कि छोटा बड़ा उन्होंने कहीं जीत भी लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मोदी जी को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं मोदी जी पीछे पड़ गए, हमारे सिसोदिया को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, अब राघव चड्डा जिनको प्रभारी बनाया, कह रहे हैं इनको। एक दूसरे के बारे में बोलती है, लेकिन आपको पता है गुजरात में सालों से बीजेपी है, क्योंकि उनका काम है। ऐसा ही नहीं है कि बीजेपी है भाई उनका नाम पार्टी है कि भाई वोट यानी पैसों से वोट खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके कान पे वो आ रहे हैं। और अगर बात की जाए जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं नडियाद विधानसभा की, तो यहाँ पिछले 24 साल से पंकज देसाई भाजपा के एमएलए हैं, विधायक हैं, 24 साल से बीजेपी जीत रही है। क्या इस बार भी यहाँ पर ऐसा वर्चस्व कायम रहने वाला है? श्योर 100% बीजेपी ही आएगी। क्या लग रहा है गुजरात चुनाव 2022 को देखते हुए? अरे उनका नहीं मोदी, आई वॉन्ट ओनली मोदी। यू वांट ओनली मोदी, लेकिन ऐसा क्यों? बस उनका काम अच्छा लगता है मुझे। उनका काम अच्छा लगता है। हाँ, और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी एक भी नहीं चाहिए मुझे, ओनली भाजपा ही चाहिए। ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं? 27 साल से तो भाजपा है यहाँ पे। मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मुझे पास की सुविधा दी है, और जो मेरे पापा है वो खेती में है, उनको भी दर महीने जो होता है वो 2000 रुपये देते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधा दी है मोदी ने। जी, आप कुछ कहेंगे? ओनली मोदी साहब बीजेपी। और उसके आगे तो बता दीजिए कारण। सर कौन सा ऐसा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे मतलब आपको चेंजेस नहीं है, सब जगह पे है ओनली फॉर मोदी। जी क्या नाम है आपका? कुंज जोशी। क्या कहेंगे किसकी सरकार आ रही है इस बार? मोदी सरकार ही है, गुजरात में तो मोदी सरकार ही आएगी, बाकी कांग्रेस तो कौन है पता ही नहीं लोगों को अभी। और आप तो हमें मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे लेके करो काम तो ही अच्छा होगा, मुफ्त वाली सरकार ही हमें नहीं चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, अब वो मुद्दों से तो भटक चुके हैं। वीडियोस उनके आपने अगर देखे होंगे, कभी पीएम को नीच, कभी उनको वो वीडियो को मतलब अब वो पीएम की फैमिली पर जा चुके हैं, उनकी माँ को नौटंकीबाज बता रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इंडिया में यही है कि आप कुछ भी बोल के कुछ भी करके अपनी सत्ता पे आना चाहते हैं लोग, या कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर वो हो। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी है कि कुछ भी कर दिया लेकिन डेवलपमेंट हमें दिखता है। जो भी आज हम जहाँ पे खड़े हैं डेवलपमेंट है वहाँ पे। तो गुजरात आप क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? जो किसी की माँ को ऐसा बोल सकता है, वो अपने देश के लिए कुछ नहीं सोच सकता अच्छा। यानी गोपाल इटालिया एकदम बकवास मानस है, वो नहीं अच्छा लगता है। और क्या कहेंगे आप? देखिए आप युवा हैं, विपक्ष इस समय
घेर रहा है जो सरकार इस समय है भाजपा की, महंगाई पर घेर रहा है, रोजगार के मुद्दे पर घेर रहा है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? तो मुझे पर्सनली तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी बेकार है या कुछ भी, जैसे जैसे बढ़ी है वो सारे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा हुआ है, ये महंगाई भी जो भी बढ़ी है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो, लेकिन आप कंपेरेटिवली देखने जाएंगे तो दूसरे देशों के हिसाब से अपने देश में वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है, अपनी इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी है। 5वें नंबर पर पहुंच गए। यस यस, तो वही देखने लायक है कि दूसरे जो रशिया और उसकी इफेक्ट हुई है दूसरे देश के अलावा हमारे देश में कम हुई है, तो इसको वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ नासमझ लोग होते हैं जो लोगों की बातें सुन के भटक जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जो जनता आपको सुन रही है, जो फ्री पर आपने कहा कि फ्री बिजली नहीं चाहिए, हम खुद कमा के, वो गुजरात की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि किस हिसाब से आपको क्या माध्यम देख करके वोट देना चाहिए? नहीं, गुजरात की जनता देख ही रही है इतने सालों से, 2002 से मोदी सरकार है, वो देख ही रही है कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है। गुजरात नहीं, पूरे देश में अभी मोदी सरकार है, सब जगह पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये मुफ्त की सरकार देख के क्या करेगी? 2 साल 3 साल मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी सब कुछ देंगे, उसके बाद में क्या होगा? उनका भी दिवाला निकल जाएगा, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? सीधी बात है, आप पैसे लोगे तो आप कुछ कर पाओगे जनता के लिए, पैसे ही नहीं लोगे तो कहाँ से कुछ करोगे? तो इस बार वोट शेयर यहाँ का, इस डिस्ट्रिक्ट का क्या लग रहा है? आनंद में अभी 5 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी। मैं तो वडोदरा का हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए आया हूँ, तो मुझे पूरा 182 सीटों का क्या आपको सीट शेयर लग रहा है? कुछ सीटें कम हो सकती है, जैसे कुछ लोग भटक सकते हैं कि भाई आपको मुफ्त का मिल रहा है तो कुछ लोग जाएंगे, लेकिन ज़्यादा तो सीट भाजपा की ही आएगी। ठीक है, धन्यवाद जी। काका, आपका क्या नाम है? नरेंद्र भाई शाह। नरेंद्र भाई शाह। नरेंद्र मोदी जी से नरेंद्र ले लिया, अमित शाह जी से शाह ले लिया, नरेंद्र भाई शाह। क्या कहेंगे नरेंद्र भाई इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में सब अच्छा विकास किया है सब विकास हुआ है सरकार? और सीनियर सिटीजन में अच्छा किया काम। सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा काम हुआ है। तो किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी ही आएगी। हाँ, फ्री बिजली नहीं चाहिए? वो नहीं कुछ नहीं चाहिए। नींद में भी बीजेपी और जागते भी में बीजेपी। हर जगह बीजेपी चाहिए। हाँ, बस। देखिए, एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी जो आई है ना, उनके एक नेता हैं गोपाल इटालिया, अध्यक्ष हैं गुजरात के। उनके अलग अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी वो पीएम मोदी को नीच बताते हैं, कभी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी की जो माँ है, हीराबेन, 100 वर्षीय माँ, उनके लिए कह दिया कि उनकी माँ नौटंकीबाज है। वो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं कि पीएम की माँ को नौटंकीबाज बता के क्या गुजरात की जनता वोट देगी? देखिए अच्छे है, नरेंद्र भाई की माँ अच्छी है। अच्छी है उनकी माँ। और पटेल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। कह रहे हैं, इटालिया कह रहे हैं, मैं तो सरदार पटेल का वंशज हूँ। ये को मालूम नहीं मेरे को। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आ रही है? ईवीएम। ईवीएम? ईवीएम कौन सी सरकार? जब से ईवीएम आया तब से ईवीएम की सरकार बनती है। पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो तो होता है, मास्टर कार्ड है वो। मतलब जहाँ पे भाजपा जीत गई वहाँ ईवीएम, जहाँ पे हार गई वहाँ ईवीएम नहीं? विधानसभा दे दो, लोकसभा ले लो, ऐसा है। सोचो, सोचने की बात है। मतलब पंजाब में ईवीएम काम नहीं करती, बाकी जगह करती? ईवीएम यहाँ पर काम करेगा। देखिए, इस समय हम आनंद ज़िला में मौजूद हैं और जो अमूल प्रोडक्ट आप दुनिया भर में इस समय देखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, वो यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। अब यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव है। ये जनता से उनका मूड समझ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र भाई, क्या कहेंगे इस बार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, भाजपा ही आएगा। जो काम भाजपा ने किया है वो इतने सालों में किसी ने नहीं किया है। इंडिया का डेवलपमेंट अगर पूरे वर्ल्ड में देखने जाए तो जो लास्ट 20 ईयर्स में या लास्ट 15 ईयर्स में जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। सो भाजपा ने डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा किया है। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू बी ग्रोथर। 5वें नंबर पर अभी आ गए हैं, लेकिन एक और मुद्दा उठाया जाता है वो बेरोजगारी का, महंगाई का। उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसे मैनेज करना हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगा, पॉपुलेशंस को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो इट कैन नॉट बी डन जस्ट विद इन 5-10 ईयर्स। इट हैव टू बी डन विथ ग्रेजुअल अप्रोच। एंड जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रहा है वैसे धीरे धीरे बेरोजगारी और वो सारा मुद्दा थोड़ा कम होगा। बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब और एनीथिंग, बिकॉज उन्हें भी अपने खुद के लिए कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है? अतुल भाई। जी, अतुल भाई, क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को देखते हुए? બસ ગુજરાતમાં તો કોઈને આંખો બંધ કોઈની પૂછો ને તમે તો એને મોદી જ કહેશે, કારણ કે મોદીએ છેલ્લા 10-20 વર્ષની અંદર જે કામ કર્યું છે એ બધાની આંખે વળગેલું છે અને લોકો જોઈ રહ્યા છે. એની સામે એને આજે તમે નાના વેપારીને પણ પકડો તો અત્યારે પહેલાં કોંગ્રેસના સમયથી બધા પ્રોબ્લેમ હતા, તો નાનો વેપારી પણ એમ કહેશે કે ભાઈ અમને પેટીએમ આપ્યું છે, તો પેટીએમ પણ ત્યારે ટેકનોલોજી ત્યારે એ સમયે પણ કોઈ હશે પણ કોઈએ આવી કોઈ નાના વેપારીઓનું ધ્યાન નથી રાખ્યું. એજ્યુકેશનને લઈને તમે પકડો, કોઈ ગામડાની અંદર તમે કોઈને પકડશો તો
તો ખેડૂતો પણ પોતે કહેશે કે ભાઈ અમે ખેતરની અંદર ઊભા રહીને પણ આજે કોઈ દવા વિશે અમારે જાણવું છે તો અમને તરત તેની જાણકારી મળે છે. તો આવા કેટલાય લાભો છે જે મોદી નાના લેવલેથી લઈને મોટા ઉદ્યોગપતિ સુધી દરેક લોકોનું કામ કર્યું છે એણે. અને ડેવલપમેન્ટમાં કોઈ એવો દેશ નહીં હોય કે જે એના સમકક્ષ આપણે જઈને ઊભા રહ્યા હોઈએ. આજે ઇઝરાયલની સાથે પણ મિટિંગ કરવી હોય તો આપણા મોદીથી એવું કંઈ નથી કે જેની એને ખબર ના હોય. તો એવા દેશોને પણ એણે વિકસિત દેશોને પણ પકડ્યા છે. એની અસર આપણે ભારતમાં જોઈ જ રહ્યા છીએ. એટલે કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પણ એવું નથી કે ખબર ના હોય કે આપણે એ ભૂલ કરીને પણ એવું નહીં કરે કે ભાઈ કોંગ્રેસમાં આપશે મત કે કોંગ્રેસને આપશે. કોંગ્રેસ સમયની વાત અલગ હતી અને અત્યારની વાત અલગ હતી. એટલે વિકાસ જે કરેલો છે એ એમણે પરફેક્ટ કરેલો છે અને હજી આવનારા 10-20 વર્ષમાં ભાજપ જ જોઈએ તો જ ભારતનું ડેવલપમેન્ટ થશે. डेवलपमेंट सिर्फ मोदी सरकार ही कर पाएगी क्योंकि डबल इंजन सरकार है. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ चेंजेस हमें नहीं दिखा है. आप भी देखेंगे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मोदी साहब आने के बाद चेंजेस नहीं है. ये ऑनलाइन किया, ये सब मोदी साहब की ही देन है, बीजेपी है. और मैं सही की रिक्वेस्ट करूँगा कि मोदी साहब मतलब बीजेपी को ही वोट दे और उनको ही विन बनाए फुल्ली. थैंक यू. ठीक है, धन्यवाद जी. क्या नाम है आपका? जमाल भाई. क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आएगी यहाँ? आपकी सरकार आएगी. आपकी सरकार आएगी, ऐसा क्यों? ऐसे कौन से मुद्दे आपको लग रहा है केजरीवाल आना चाहिए? बस उसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व है गाँव में, सब जगह पे. उनके नेता तो अब पीएम मोदी की माँ को नौटंकीबाज बता रहे हैं, नीच बता रहे हैं. नहीं, पीएम मोदी सारा लुच्चा है. ऐसा क्यों? लेकिन उसने तो महंगाई बढ़ाई है. महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी है. नहीं, ये गैस में भी 90 रुपया बना दिया इसने. ये तो दिल्ली में भी है. दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में भी इतना ही महंगा हुआ है. तेल का भाव सब जगह पूरी दुनिया में, यूरोप में इतनी ज़्यादा महंगाई है, अमेरिका में इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कोरोना की वजह से. गरीब परेशान हो गए और नोटबंदी किया नहीं, ये किया तो सब बेकार हो गए. आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को नहीं आता नहीं. आपका क्या नाम है? दिलीप सादिवान. क्या कहेंगे आप? केजरीवाल की सरकार आएगी ये दफ़ा. वो तो अब गाली दे रहे हैं, नीच बता रहे हैं, महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग. गंदा है भाजपा का. वीडियोस है मेरे पास, वीडियोस दिखा सकता हूँ आपको. वो तो ऐसे तो वीडियो बहुत सही बन जाते हैं. रियल वीडियो है वो. नहीं, कुछ भी विकास नहीं होता. ये उधर रोड पे कैमरा घुमाओ. ये 3 साल से ऐसा कैसा पड़ा हुआ है? जरा दिखाओ उधर कैमरा, देखो 3 साल हो गए. और बाकी जगह पूरे गुजरात में, पूरे सब में ऐसा ही है. अभी वो खड्डे में ही रोड ऐसा है. आप बाकी स्टेट्स में घूमे हैं? बाकी स्टेट में सब में सही है यार. देखा आपने जाके? दिल्ली जाके देखा? पर ज़्यादा सरकार भाजपा की चलती है ना सब में यार. दिल्ली में आपने जाके देखा कितने गड्ढे हो जाते हैं? नहीं, दिल्ली में कहाँ से गड्ढा होगा? वो तो मेन राजधानी है ना यार. गड्ढे तो तब भी हैं उसमें. नहीं ना होंगे, पर ऐसा तो नहीं होगा ना यार. ये देखो तो सही. मेरा पर्सनल आपको ओपिनियन अगर बताऊं, मैं ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूं. गुजरात में अगर आप कंपैरेटिवली देखें, तुलना करें अगर स्टेट हाईवेज की, विलेज की रोड्स की, पीडब्ल्यूडी रोड्स की, गुजरात में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेरे को रोड्स देखने को मिले ऑल ओवर इंडिया में. सब हाईवे नंबर 8 नेशनल जो हाईवे है ना. मैं स्टेट हाईवेज और विलेज की रोड्स की बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी रोड्स की बात कर रहा हूं. नहीं, पीडब्ल्यू रोड में कहीं अच्छा नहीं यार. यहाँ से बोरसद का भी रोड खराब है, सब ये रोड खराब हो गए. अभी चौमासे के बाद पूरे रोड सब टूट गए.